हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा 3D। तो कल मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह पे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मूव करेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या था हमारे, पहला क्वेश्चन तो मैंने जैसा कि बताया था तुमको, इट इज़ ईजी ओनली। तो क्वेश्चन था, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। दिस वॉज द ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 2, 3, 5, coordinates of point B is -1, 3, 2 and coordinates of point C is lambda, 5, mu. ठीक है, then we have to find the value of lambda and mu such that the medians through vertex A, let's say this is the median, और इसने अपोजिट साइड को D पॉइंट पे कट किया, ठीक है ना, मीडियन है। देन उसने बोला है कि जो मीडियन है दैट मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है ना। तो ये जो मीडियन है, दिस इज द मीडियन, दिस इज मेकिंग इक्वल एंगल विथ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर कोई लाइन है या फिर कोई वेक्टर है, इफ इट मेक्स इक्वल एंगल, तो क्या होगा बेसिकली, मतलब हम कैसे बोलते हैं, इक्वल एंगल बनाया तो लेट्स से एंगल इज अल्फा, तो कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है एक फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, ठीक है। तो उससे हमारा क्या आएगा, cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, +-1/√3। तो उस जो ये डायरेक्शन जो है, इफ दिस डायरेक्शन, ये लाइन का जो डायरेक्शन है, इफ इट इज मेकिंग एन इक्वल एंगल विथ ऑल द 3 एक्सिस, दैट मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, दे ऑल विल बी इक्वल। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग इक्वल एंगल एंड इक्वल इंटरसेप्ट, पहले डिस्कस हो चुका है, तो मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इक्वल एंगल बोला मतलब तीनों बराबर होंगे, मतलब L = M = N इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस बराबर होंगे, ऑफ कोर्स डायरेक्शन रेशियोज भी बराबर होंगे। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब L, M, N बराबर है, उनको मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से 2 से, तो ऑफ कोर्स 2L, 2M, 2N भी बराबर होंगे। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, AD के डायरेक्शन रेशियोज निकालो और उनको बराबर कर दो, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे D का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो D इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ B and C, सिंस AD इज द मीडियन। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, लैम्डा -1/2, 3 + 5, 8/2, दैट इज 4, एंड म्यू +2/2। These are what coordinates of point D. Now we will calculate AD vector. तो AD वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, मतलब AD वेक्टर बोल लो, चाहे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AD के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो हमने आर्टिकल में देखा था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, दैट इज सिंपली x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो AD के डायरेक्शन रेशियोज, तो 2 - लैम्डा -1/2, 3 - 4, 5 - म्यू +2/2। So these are what direction ratios of AD, ठीक है। और मैंने क्या बोला, since it is making equal angle with all the 3 axes, hence all these 3 quantities must be equal। तो 3 क्वांटिटी है, एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, एक बार इन दोनों को, you will get lambda and mu, ठीक है ना। तो कर लेते हैं चलो पूरा। तो 2 माइनस, मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, 2 - लैम्डा -1/2, दिस इज इक्वल टू 3 - 4 - 1, इसको इधर लेके गया, 3 इज इक्वल टू लैम्डा -1/2, तो 2 इधर गया, 6 + 1 7, तो लैम्डा इज 7। चेक कर लेना तुम्हारा सही आया या नहीं। सिमिलरली आई इक्वेट दीज 2, तो -1 इज इक्वल टू 5 - म्यू +2/2, तो फ्रॉम हियर म्यू +2/2 इज इक्वल टू 5 + 1 6, 6 2 12, 12 - 2 इज 10, तो म्यू इज इक्वल टू 10। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लो इसको अच्छे से। अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बना रही है विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन उसके लिए उसके डायरेक्शन रेशियोज तीनों बराबर होंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस बराबर होंगे, वन एंड द सेम थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ अ पॉइंट इज गिवन सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 3 एक्सिस इज इक्वल टू 36, देन इट फाइंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या था, देखो इसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब देखना वो क्या बोल रहा है, दिस इज y एक्सिस। अब कोई तो एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P, उसने बोला है इस पॉइंट P का डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 3 एक्सिस, दैट इज P का डिस्टेंस x एक्सिस से उसका स्क्वायर, प्लस P का पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से उसका स्क्वायर, प्लस P पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से उसका स्क्वायर, इन तीनों का सम इज 36 है, क्या दे रखा है 36, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये दिया, देन फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर है।
तो इसके लिए हम वही वाला डायग्राम बनाएंगे सो दैट थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। कौन सा, जो हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते वक्त बनाया था। क्या किया हमने, 1 मिनट के लिए पूरा डायग्राम बना लेते हैं, हालांकि इतना जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। पी का हमने इमेज लिया एक्स वाई प्लेन पे, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू, क्यू से फिर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, गेट इट। तो मैंने क्या बोला था, अगर हम P और B को ज्वाइन करेंगे देन दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, या फिर ऐसे बोलेंगे कि P से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो B पॉइंट पे जाके गिरेगा। पहले डिस्कस हो चुकी है ये चीज़। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, वो इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, गेट इट। सिमिलरली P का डिस्टेंस A से एंड P का डिस्टेंस इधर जो पॉइंट C है उससे, ठीक है। तो एक लिख लेता हूँ, सिमेट्री से दूसरा लिख लेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट PB फर्स्ट। तो उसके लिए क्या किया, मैंने बोला 1 मिनट के लिए मैंने P और ओरिजिन को ज्वाइन किया। लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज OP वेक्टर, ये मेरा हो गया OP वेक्टर, गेट इट। अब मैं बोल रहा हूँ कि OPB इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, OPB इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मेरा OPJ क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैन वी कैलकुलेट परपेंडिकुलर, यस ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट। अच्छा, तो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया P के कोऑर्डिनेट्स आर A, B, C, A, B, C, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज OP? OP इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैंने बोला OP जो है वो हमारा है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट्स को A, B, C माना तो मेरा OP डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाट इज OB, तो याद है हमने डेरिवेशन करते वक्त लिखा था, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स A, B, C बोल रहा हूँ, उससे मैं वो आया कैसे था, जब आया था जब मैंने B के कोऑर्डिनेट्स 0, B, 0 माने थे, याद है। इसके कोऑर्डिनेट्स A, 0, 0, सिमिलरली जो C पॉइंट था उसके 0, 0, C। तो यू कैन टेल मी नाउ व्हाट इज OB सिंपली B, तो OB is simply B. Now we can calculate PB using Pythagoras theorem। PB स्क्वायर निकाल लेते हैं because ने sum of square of its distance बोला है। तो what is PB स्क्वायर? OP स्क्वायर minus B स्क्वायर। So when you will square this and you will subtract it from this, what you will get? A स्क्वायर plus C स्क्वायर। तो देखो ये कब आया, y एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। अगर मैंने सिमेट्री से बोला P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस इसका स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली P पॉइंट का z एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसने क्या किया है, इन तीनों के सम को 36 बोला है, इन तीनों के सम को। तो ये व्हेन यू विल ऐड दिस व्हाट यू विल गेट, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसने इसको 36 बोला है, तो ये 1 टाइम ये 18। तो व्हाट यू आर गेटिंग, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब उसने निकालना क्या बोला था, उसने बोला था निकालो OP, एंड वी नो OP इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इधर दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, सो दिस इज द आंसर, रूट 18। अब रूट 18 को तुम लिख सकते हो 3 रूट 2, एक नहीं 3 3 9 2 18, यस दिस इज 3 रूट 2, दिस इज 3 रूट 2। सो दिस इज माई आंसर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। गॉट इट? क्या किया, तो गलती से नहीं करना है हम, मतलब जनरली बच्चे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, जैसे x एक्सिस निकालना ना, मेरा क्या आया x एक्सिस डिस्टेंस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो उल्टा ले लेते हैं, वो A स्क्वायर ले लेते हैं। A नहीं होता है पॉइंट P का y x एक्सिस से डिस्टेंस, P पॉइंट A तो OA होता है, OA इज स्मॉल a, बट P का A से डिस्टेंस तो अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद 4 बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स से दिस इज माय स्क्वायर, पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, ये तो अपन ने डिस्कशन किया था ऑलरेडी, क्योंकि बेसिकली दिस इज अ पैरेलल पाइप ना, वेयर फेसेस आर स्क्वायर्स। तो देखना, मैं
स्क्वायर बना रहा हूँ। वैसे बचपन में तुम लोगों ने बनाया होगा इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने दिस इज़ माई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज़ माई स्क्वायर। लेट्स से मैं इधर इसको ओरिजिन पकड़ रहा हूँ, चलो तो मैं इसको लेट्स से मैं A1 पकड़ रहा हूँ, इसको B1, इसको C1, इसको D1, और करस्पॉन्डिंगली इधर मैं A2 ले रहा हूँ, इधर B2, इधर C2, इधर D2, ठीक है। और कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया, इसको इस स्क्वायर को मान लिया ऑफ साइड लेंथ यूनिटी। यू कैन टेक इट ऑफ एनी लेंथ, बट थोड़ा कैलकुलेशन कम दिखाई दे। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है ना। तो मैंने ए को इसको ओरिजिन मान रहा हूँ। सो अगर मैंने बोला कि ये यूनिट लेंथ का क्यूब है, मतलब इसकी सभी लेंथ 1 यूनिट है, तो कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2? यस वी कैन राइट। कैसे लिखेंगे देखो, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B1? सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल इज माय z एक्सिस, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A1 B1 C1। A1 को तो मान ही लिया मैंने ओरिजिन, अब B1 का लिखते हैं। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B1? देखो 1 0 0, बिकॉज दिस लेंथ इज 1 एंड वी आर मूविंग ऑन x एक्सिस, y एंड z विल बी 0 एंड x कोऑर्डिनेट विल बी 1। अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव किया, तो व्हाट कोऑर्डिनेट विल चेंज? दिस इज 1 0 0। तो इस पॉइंट पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, y एक्सिस में वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, तो 1 1 0। सिमिलरली व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D? दैट विल बी 0 1 0। आई थिंक इतना लिख लोगे तो जो बेस के पॉइंट्स हैं ना, ऑल द बेस पॉइंट्स A1 B1 C1 D1, इन सभी के चारों पॉइंट्स के z कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, बिकॉज दीज 4 पॉइंट्स आर इन माई XY प्लेन। दिख रहा है z कोऑर्डिनेट 0 है, केवल x एंड y वेरी कर रहे हैं। अच्छा, नाउ सिमिलरली नाउ वील राइट A2 B2 C2 D2। तो उन सभी पॉइंट्स के z कोऑर्डिनेट तो 1 रहेगा, ये तो पक्की बात है। एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं इस A2 का पहले लिख रहा हूँ, तो मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूँ z एक्सिस पे A1 से लेके A2 तक, तो विच कोऑर्डिनेट विल चेंज? z कोऑर्डिनेट। तो 0 से 1 हो जाएगा, बाकी x एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0 ओनली, तो 0 0 1। गेटिंग इट? नाउ लेट्स कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D2। तो व्हेन आई विल मूव फ्रॉम पॉइंट A2 टू D2, वी आर मूविंग पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 0 से 1 हो जाएगा, तो z विल रिमेन द सेम, तो 0 1 1। Now let's move to the point B2. Now if I am moving from A2 to B2, या फिर कहीं से भी मूव करो, B1 से भी जा सकते हो B2 की तरफ, कैसे भी जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं A2 से आया, तो मैं A2 से अगर B2 पे आया, चलो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। B2 का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, फ्रॉम आई एम कमिंग फ्रॉम A2, तो A2 से मैं B2 की तरफ आ रहा हूँ, तो आई एम मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट विल चेंज एंड इट विल बी 1, तो 1 0 1। यू कैन सी ऑल जो ऊपर टॉप 4 पॉइंट्स हैं, उन सभी का z कोऑर्डिनेट विल बी 1। अच्छा, नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B2 हो गया। अच्छा, मैं इधर से और बता रहा था तुम्हें, अगर मैं B1 से B2 की तरफ मूव किया, देन आई एम मूविंग पैरेलल टू z एक्सिस, तो z कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, तो इधर 0 था तो इधर 1 हो जाएगा। गेटिंग इट? कैसे भी जाओ। अब नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट C2, तो C2 की तरफ आ रहा हूँ, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा x एक्सिस की तरफ। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं मूव करता हूँ, तो अभी 0 है, C2 का क्या हो जाएगा 1 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट विल बी सेम। इतना समझ में आना चाहिए पहले, नहीं आया दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा लिख, खुद से ट्राई करो। जस्ट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है ना, कंसीडरिंग द यूनिट लेंथ, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, अब हम क्या करें, उसने क्या बोला है, एक तो कोई तो लाइन है, वो क्या कर रही है ना, अच्छा इस स्क्वायर के अंदर अपने 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ये हम थियरी में कवर किए थे पैरेललोपाइड में। तो इसमें 4 डायगोनल्स हैं, उन 4 डायगोनल्स के साथ जो हमारी एक अननोन लाइन है, दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन वी हैव टू फाइंड सम मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो अननोन लाइन है, दिस इज माय अननोन लाइन, इसके मैंने डायरेक्शन कोसाइंस एज्यूम किए, लेट्स से L, M, N, L, M, N एज्यूम किए, मतलब ये लाइन अच्छा ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सर L, M, N, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें हम, अब डायगोनल्स जो हमारे डायगोनल्स हैं, दे आर मेकिंग एंगल अल्फा विद दिस, लेट्स से कोई भी एक डायगोनल पकड़ लिया, दूसरा डायगोनल इस लाइन के साथ बीटा बना रहा है, तीसरा डायगोनल इस लाइन के साथ गामा बना रहा है, और चौथा जो डायगोनल है बॉडी डायगोनल, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी डायगोनल, मेन डायगोनल, दैट इज मेकिंग गामा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ऑल 4 बॉडी डायगोनल्स। तो लेट्स से मैंने कोई एक बॉडी डायगोनल पकड़ा A1
C2. Can you see from the figure? A1 C2 is one of my body diagonal. A1 से C2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला. तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC2? पहले डायरेक्शन रेशियो, उसके बाद फिर हम उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, फिर हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे. क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज से क्या करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मूव करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, मेकिंग इट ए यूनिट वेक्टर. तो इफ आई विल से A1 C2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो यूल गेट 1, 1, 1. ये तो हो गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज DRs. व्हाट अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस? तो मैं क्या करूँ, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए √3 से डिवाइड कर देता हूँ. तो इसके इक्विवेलेंट व्हाट आई विल गेट, 1/√3, 1/√3, 1/√3. दीज आर माई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बॉडी डायगोनल A1 C2. ये मेरे इसके ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. पहली इक्वेशन मतलब बॉडी डायगोनल A1 C2 के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए. ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब मैं निकाल लेता हूँ, कोई और पकड़ लेता हूँ. लेट्स से B1. तो B1 का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, D2. तो B1 D2. अब डायरेक्टली लिखूंगा मैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन रेशियोस आई विल डायरेक्टली राइट डायरेक्शन कोसाइंस √3 से डिवाइड करके. कैसे देखो, तो B1 से C2, सॉरी B1 से D2, ये B1 ये और इसके अपोजिट वर्टेक्स D2. तो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 1, तो इधर आ जाएगा -1. जब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो √3 से डिवाइड करूंगा. 1 माइनस 0, y2 माइनस y1, तो 1/√3. z2 माइनस z1, तो 1/√3. सो दिस इज माई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ B1 D2. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट अदर 2 डायगोनल्स. कौन कौन से बचे, C1 A2. तो C1 A2 के क्या हो जाएंगे, C1 से A2. तो अगेन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो 0 माइनस 1, तो -1/√3. 0 माइनस 1, -1/√3. 1 माइनस 0, 1/√3. And lastly, this is the third diagonal, and fourth body diagonal will be D1 B2. तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, D1 से B2. तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0, 1/√3. 0 माइनस 1, -1/√3. एंड लास्टली 1 माइनस 0, 1/√3. दिस इज व्हाट माई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 4 बॉडी डायगोनल्स. अब मैं क्या फैक्ट यूज़ करूँगा, अब हम एंगल वाला जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जिनके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पता है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos थीटा इज L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2. तो कंसीडर दिस लाइन, इसके तो मैंने LMN माने. अब लेट्स से ये दिस इज माय फर्स्ट बॉडी डायगोनल, ये वाला A1 C2. तो ये लाइन इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है. तो आई विल राइट cos अल्फा इज इक्वल टू L1 L2. और L2 का काम इधर कौन करेगा, 1/√3. तो L1 इंटू L इंटू 1/√3, तो मतलब L/√3. देन M इंटू 1/√3, तो प्लस M/√3. क्या देख रहा हूँ मैं, cos थीटा क्या लिखते थे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वो लिख रहा हूँ मैं. फिर n/√3. गेटिंग इट? लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन 1. सिमिलरली दिस लाइन इज मेकिंग इसके साथ बीटा एंगल. तो व्हाट आई विल राइट, cos बीटा इज इक्वल टू L1 इंटू माइनस 1/√3. तो माइनस L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3. दिस इज माई इक्वेशन 2. एंड cos गामा, यही वाली लाइन इस C1 A2 के साथ, इस बॉडी डायगोनल के साथ गामा एंगल बना रही है. तो cos गामा इज -1/√3 इंटू L. तो माइनस L/√3 माइनस M/√3 एंड प्लस N/√3. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. एंड लास्टली cos ऑफ डेल्टा. तो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल डेल्टा विथ दिस बॉडी डायगोनल B1 D2. तो L1 L2 प्लस M1 M2 करेंगे तो क्या आएगा, L इंटू 1/√3. तो L/√3 प्लस सॉरी माइनस 1/√3 है, तो इधर माइनस M/√3 प्लस N/√3. दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन. गेटिंग इट? थोड़ा सा मैंने बोला भी था कल जब होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें. एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एडवांस के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ. अब क्या करें हम, अब निकालना क्या था मुझे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा. अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा काम है तुम्हारा. इक्वेशन अब मैं कैसे जनरेट करूँगा, ऑफ कोर्स स्क्वायर करूँगा, चारों को ऐड कर दूंगा. तो नाउ इट इज योर टास्क. व्हाट इज द टास्क, जस्ट स्क्वायर दीज 4 इक्वेशन एंड ऐड. तो RHS में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा. अब LHS में क्या आएगा ना, LHS में तुम्हारा
क्या होगा ना, व्हेन यू विल स्क्वायर तो फिर तुम उधर वो सब फॉर्मूला यूज़ करोगे, a + b + c का स्क्वायर इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो क्या होगा ना, व्हेन यू विल स्क्वायर दिस, वो 2ab + 2bc + 2ca वाले टर्म्स है ना, दे ऑल विल गेट कैंसिल आउट। क्यों भाई कैंसिल क्यों हो जाएंगे? बिकॉज यू कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों का जब मैं इधर से 2ab लिखूंगा तो l × m/3 आएगा, 2lm/3, और जब मैं इधर से करूंगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो -2lm/3 आएगा, तो दैट विल कैंसिल आउट। तो सिमिलरली यू विल सी ऑल टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट। व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इज, वो मैं लिख देता हूँ, क्या बचेगा, उधर बचेगा समथिंग इनटू l² + m² + n²। क्या बनेगा, जब when you will square for these 4 equation and when you will add, तो RHS में बनेगा समथिंग, लेट्स से ब्रैकेट लिख दे, समथिंग इनटू l² + m² + n², दैट यू कैन सी, वो तुम्हें करना है। अब मैं क्या फैक्ट यूज़ करूंगा कि l m n तो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस थे अननोन लाइन के, तो उनको स्क्वायर का सम तो 1 होगा, तो दिस इज 1, सो दिस विल बी माई आंसर। एंड सिंस मुझे प्रूफ दैट में दे रखा था, वी नो कि दिस हैज़ टू, ये क्या आना चाहिए 4/3, क्योंकि मैंने बोला था दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर 4/3 प्रूफ करना है। गेट इट? तो इट इज़ योर टास्क, प्रॉपरली ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्टली मत लिखना तुम लोग कि स्क्वायर किया और ये आ गया 4/3 टाइम्स l² + m² + n², नहीं, यू हैव टू प्रॉपर सॉल्व इट, यू हैव टू सी कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हुई हमसे, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं। जो प्रोडक्ट वाले टर्म आएंगे ना, l × m, m × l, m × n, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। गेट इट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम बताया इन l × m - l × m, वो कैंसिल हो गया, फिर इधर से -l × -m lm, और इधर से -lm, वो कैंसिल हो गया। लाइक दैट वे एवरी टर्म विल गेट कैंसिल आउट, यू विल बी लेफ्ट आउट विद 4/3 टाइम्स l² + m² + n²। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करना है इसको। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है टू राइट द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर, तो मुझे डाउट सेशन में पूछ लेना, आज के डाउट सेशन में, आज तुम्हारा डाउट सेशन है ना, उसमें तुम पूछ लेना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ ये नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या था, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन l + m + n = 0, और एक और इक्वेशन दे रखी है l² + m² + n² = 0, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। पहले तो इसको क्वेश्चन समझते हैं, बहुत से लोगों को तो क्या होता है इसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, बोल क्या था है। उसने क्या बोला है कि कोई तो 2 लाइन है, कोई तो 2 लाइनें हैं, लेट्स से L1 एंड लेट्स से L2, दीज आर 2 लाइन्स L1 एंड L2, और मान लिया इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों लाइन्स के ना जो डायरेक्शन कोसाइंस है, दैट इज दीज, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो मुझे बताना है, क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। तो मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑफ कोर्स एक ही फॉर्मूला हमारे पास अभी तक, तो cos θ = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या करें अब, तो अब 2 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स तो 3 हैं। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, ये गलत लिखा है, बिकॉज दिस हैज़ टू बी माइनस, एक बार ट्राई कर चेंज कर लेना, बिकॉज l² + m² + n² तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना, दिस हैज़ टू बी माइनस, ठीक है ना। एक बार चेक कर, वेरीफाई कर, मतलब देखते हैं आंसर क्या आता है, उस हिसाब से अपन चेंज कर देंगे, बट प्लस तो नहीं होगा 100%, ठीक है ना, बिकॉज l² + m² + n² तो 1 होता है, तो 0 कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई तो नहीं करेंगे अगर प्लस होगा तो माइनस कर लिया मैंने। अच्छा, तो अब तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं, बिकॉज वेरिएबल्स तो 3 है, इक्वेशंस 2 हैं, तो एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, कौन सी, जो इधर लिख नहीं रही बट हमें पता होना चाहिए कि l² + m² + n², दिस हैज़ टू बी 1। अब डायरेक्शन कोसाइंस है वो इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, भले कोई भी लाइन ले लो, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये तो पता है हमें। तो अल्टीमेटली वी हैव 3 इक्वेशंस, एंड 3 अननोन्स l m n। तो क्या होने वाला है, देखो एक तरीका तो क्या तुम लोग करना, पहले अभी मैं बताऊंगा बेटर तरीका, बट एक जनरल तरीका क्या होगा कि 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो वी विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ l m n। तो क्या होगा ना, तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल तुम l जब निकाल रहे होगे तो तुम्हें l में क्वाड्रेटिक मिलेगा, l में क्वाड्रेटिक मिलेगा, इसका मतलब यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ l, दैट इज L1 L2। तो उस क्वाड्रेटिक से यू हैव टू जस्ट गेट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बिकॉज नो नीड टू कैलकुलेट L1 L2 सेपरेटली। Getting my point? If you are getting a quadratic in L, then no need to calculate L1 L2 separately, because here we require simply product of roots.
दैट कैन बी वन प्रोसीजर, बट मे बी हो सकता, मैं ये नहीं बोला टफ होगा, दैट विल बी ईजी इन पर्टिकुलर इन दिस सिनेरियो, इट विल बी ईजी, बट मैं इससे और एक बेटर तरीका बता रहा हूँ। एक तो तरीका मैंने क्या बोला, एलिमिनेट द थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्टली तुम्हें एन स्क्वायर का तो वैल्यू मिल ही जाएगा, ठीक है ना। लाइक दैट वे यू कैलकुलेट एल एम एन, यू विल गेट टू वैल्यूज। ऐसे कर लो, दो वैल्यू मिलेंगी, एल की 2 वैल्यू मिलेंगी, दैट मीन्स एक L1 है एक L2 है, एम की 2 वैल्यू मिलेंगी, M1 और M2 है। ओके, दिस इज द वन वे, भेजना मुझे सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ वैसे। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को भूल गए। नाउ मेथड 2 विच आई विल टेल यू। अभी तो तीन वेरिएबल है, अब मैं इसको 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस करूंगा। कैसे करूंगा देखना ध्यान से। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कोई लाइन है, उसके अगर डायरेक्शन रेशियोज LMN है, लेट्स से डायरेक्शन कोसाइंस अगर मान लो किसी लाइन के LMN है, तो मुझे पता है अगर मैं किसी डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, डायरेक्शन रेशियोज, गेटिंग इट। तो मैंने क्या किया, इनको मैंने ये डायरेक्शन अपने क्या दे रखे थे, डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनको मैंने n से डिवाइड किया। अच्छा, मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, वन एंड द सेम थिंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ इन तीनों को मैंने n से डिवाइड किया, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मैंने इन तीनों को 1/n से मल्टीप्लाई किया, वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने क्या किया, n से डिवाइड किया तो L/n, M/n और 1, गेटिंग इट। दीज आर व्हाट माय डायरेक्शन रेशियोज, नॉट डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं रहे, अब इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ दीज आर DRs, डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कोसाइंस को n से डिवाइड किया, आई ऑब्टेन्ड दिस। नाउ लेट्स से मैंने इस वाले नंबर को बीटा अल्फा बोला, इसको लेट्स से बीटा बोला, तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, अल्फा बीटा 1। तो अब क्या हो रहा है ना, बेसिकली अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली इधर 3 वेरिएबल्स है ना, उनको मैं 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस कर रहा हूँ, सो दैट 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना इजी होता है। 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन एज कंपेयर टू 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन, जो कि इससे पहले वाले मेथड में मैंने बताया। तो कैसे करेंगे अब देखना। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में इसको मैंने n से डिवाइड इस इक्वेशन को मैंने n से डिवाइड किया, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय n, गेटिंग इट। कैसे करेंगे तो क्या बचेगा, L/n प्लस M/n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड वी नो मैंने इसको क्या एज्यूम किया, अल्फा, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हो गई। सिमिलरली इसको मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया, तो व्हेन यू विल डिवाइड दिस विद n स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट, L स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसको फिर मैं क्या बोलूँगा, अल्फा स्क्वायर, उसको दूसरे वाले टर्म को बीटा स्क्वायर, तो व्हाट यू विल गेट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर equals to 1. This is what you will get after dividing this equation with n square. तो मेरा अब क्या हो गया, आसानी क्या हो गई, अब जो मेरी 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन थे वो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर अब क्या करें, अब निकालें कैसे, मतलब इसके बाद कैसे प्रोसीड करें। तो देखना बहुत आसान है। इसके बाद एक्चुअली मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लो मिल भी गई, उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने बोला ये DR हो गए, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो डेफिनेटली व्हाट आई विल गेट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यू अल्फा की मिलेंगी, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2, 2 वैल्यू बीटा की मिलेंगी, बीटा 1 एंड बीटा 2, और तीसरा और ये जो होगा हमारा थर्ड वाला तो 1 है ही। तो दैट मीन्स व्हाट, जो 2 लाइन्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, अल्फा 1 बीटा 1 1, अल्फा 2 बीटा 2 1, गेटिंग इट। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर से या तो बीटा या अल्फा कोई भी चीज़ एक उठा के इधर रख दी, कोई भी चीज़, लेट्स से मैं बीटा रख रहा हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा, इधर रख देते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, अच्छा बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो -1 माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फ्रॉम हियर विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 से 1 गया, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज 0, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 या फिर -1। दैट मीन्स अगर मैंने इसको 0 बोला तो ये मेरा 1 होगा, गेटिंग इट। अब क्या करो, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए यही वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये, तो व्हाट यू विल गेट, बीटा करस्पॉन्डिंग टू 0, बीटा यू विल गेट -1, तो ये दिस यू विल गेट -1। If corresponding to alpha equals to -1, let's say this is -1, what you are getting, beta 0, so this is 0, getting it। तो अब फाइनली मैं क्या करूँगा,
कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब कॉस थीटा वाला तो एक तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में बोला था, एक डायरेक्शन रेशियोज में, लेकिन अभी जो मेरे पास है अल्फा बीटा वन, दे आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस, दे आर डायरेक्शन रेशियोज। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने एक डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 बोले, एक A2 B2 C2 बोले, तो एंगल क्या लिखते थे हम, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो A1 A2 की जगह क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा 1 अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस B1 B2 की जगह बीटा 1 बीटा 2 और C1 C2 की जगह 1 इंटू 1 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर सॉरी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस 1। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। गॉट इट? आई होप मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन था, उसको और देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे सिंपल है वैल्यू, देखो डायरेक्टली दिख रहा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज करस्पॉन्डिंग टर्म्स 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1, तो न्यूमरेटर तो ये 1 बचा और इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट 2 और इसका भी अंडर रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 मतलब सॉरी 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, चलो कंप्लीट कर देता हूँ, सिंपल ये वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कर देता हूँ। दिस इज 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज 1 बाय 2 और कॉस थीटा अगर 1 बाय 2 है दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स। कौन सी लाइन्स, जो जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, उनके बीच में एंगल हमारा आया 60 डिग्री। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और हो जाए उसके बाद फिर अपन मूव करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है ना, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3D टू वेक्टर एंड वेक्टर टू 3D और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन लैम्डा टाइम्स L प्लस M इज इक्वल टू N एंड LM प्लस LN प्लस MN इक्वल्स टू 0 एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब जो लाइन्स हैं L1 L2 दे आर परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन्स, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कैसे निकालें, तो जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया था, अगर मान लो तो मैं अभी आ गया हो अच्छे से, ठीक है ना, अब तुम ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, सेम प्रोसीजर। आई विल ट्राई टू रिड्यूस दीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स डिवाइड करके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है। एक तरीका तो क्या है कि वो जनरल मेथड, पहले एक और रिलेशन लिख लो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स, फिर L1 L2 M1 M2 N1 N2 आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हो रहा है पॉसिबल तो अच्छी बात है, मैं मेरे हिसाब से टफ जाएगा, बट फिर भी थियोरेटिकली करेंगे क्या। जैसे कोई ने बोला व्हाट इज द थियोरेटिकल आंसर फॉर दिस, तो मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मान लो मुझे किसी को ओरली बताना हो, प्रैक्टिकली करके नहीं बताना हो, तो मैं बोलूँगा कि दीज आर थ्री इक्वेशंस, चार वेरिएबल्स एक्चुअली L M N और लैम्डा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट L M और N इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो मतलब मान लो L इज इक्वल टू समथिंग इंटू लैम्डा आ गया, M इज इक्वल टू समथिंग इंटू लैम्डा और N इज इक्वल टू समथिंग इंटू लैम्डा आ गया। तो व्हाट मुझे क्या मिला, L M N की वैल्यू मिल गई लैम्डा के टर्म्स में। नाउ आई विल, और उसमें भी दो दो वैल्यू मिलेंगी। तो अगेन व्हाट आई विल डू, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। व्हाई, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो cos 90 क्या होता है, 0, और cos थीटा किसके बराबर होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। गेटिंग, दैट इज द थियोरेटिकल। अब प्रैक्टिकली करेंगे क्या, जैसे कि अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आई विल ट्राई टू रिड्यूस दीज टू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स, वही बीटा अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन विथ n। तो लैम्डा टाइम्स L बाय n, उसको मैंने अल्फा बोल दिया, प्लस M बाय n, उसको मैंने बीटा बोल दिया, इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन 1, सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, लेट्स से किससे डिवाइड करूं सो दैट अल्फा और बीटा जनरेट हो जाए। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं n स्क्वायर से, एक मिनट, या n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, व्हेन आई विल डिवाइड दिस विथ n स्क्वायर, इधर आएगा L बाय n M बाय n प्लस L बाय L n अपॉन n इंटू n प्लस M n अपॉन n इंटू n इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी, एक n, ये n n कैंसिल, ये n n कैंसिल, और ये मेरा क्या है अल्फा, ये मेरा क्या है बीटा। तो व्हाट आई विल गेट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा
equals to 0. So this is my equation 2. Now what you have to do? You have to calculate अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा में क्वाड्रेटिक. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत आराम वाली हो गई. क्या आराम वाली हो गई? देखना, इधर वो क्वाड्रेटिक वाला जो मैंने उधर एक्सप्लेनेशन दिया था ना, हालांकि उधर इतना यूज़ नहीं था, इधर यूज़ होगा. कौन सा बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से. मैंने बोला कि जब हमने लाइंस परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा मेरा 0 होगा. अच्छा, कॉस थीटा 0 होगा तो क्या होगा ना, वो डिनोमिनेटर अपना रोल प्ले नहीं करेगा. कौन सा डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ? लेट्स से पहले लिख लेता हूँ. कॉस थीटा इज इक्वल टू लेट्स से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ 0 है ना, तो ये तो मैं 0 के पास ले गया. तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 करना है. अच्छा, a1 a2 मतलब इसके सेंस में क्या होगा? अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा b1 b2 बीटा 1 बीटा 2 एंड c1 c2 इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है. इधर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अभी अपन क्या करेंगे, इधर से अल्फा या बीटा कोई भी एक चीज़ उठा के इधर रखेंगे तो विल गेट क्वाड्रेटिक एंड लेट्स से अल्फा में क्वाड्रेटिक मिला, मैंने इधर से बीटा उठा के इधर रखा, तो उस क्वाड्रेटिक का मुझे केवल और केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ज़रूरत है. द रीज़न इज इधर अल्फा 1 अल्फा 2 आ रहा है ना, अलग अलग तो नहीं आ रहा. मतलब अल्फा 1 इधर आ रहा हो, फिर कहीं और दूर जाके अल्फा 2 आ रहा हो, जो भी है वो यही है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म. तो अब हम थोड़ा स्मार्टली करेंगे, विल नॉट कैलकुलेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 सेपरेटली, हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की ज़रूरत है. तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट. तो मैंने कहा इधर से उठा के डालता हूँ. क्या वैल्यू डाल रहा हूँ मैं? लेट्स से बीटा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा. देखो लैम्डा को इधर लेके गए, बीटा इज, फिर अल्फा को माइनस, वो वैल्यू मैं उठा के इधर रख रहा हूँ. तो अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा इज 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज अगेन 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0. तो हो गया अल्फा बाय लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अच्छा ये अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गए, प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बाय लैम्डा एंड आई थिंक हेयर माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0. अब अल्फा में क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसके जो रूट्स आने वाले हैं, दो वैल्यूज आएंगे अल्फा 1 अल्फा 2, इसके दो रूट्स आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड अल्फा 1 एंड अल्फा 2. सो यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल रहा है, c बाय a होता है, तो दैट मीन्स अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन इज माइनस 1 बाय लैम्डा. गेटिंग इट? अच्छा, अब मैं खुद सोचो, क्या मैं दोबारा सिंपल आई क्यू वाला पार्ट है, अब आई क्यू वाला, क्या मैं इधर से अब अल्फा उठा के इधर रखूँ? मतलब शुड आई गेट द क्वाड्रेटिक इन बीटा, मतलब क्या मैं करूँगा वैसे? शुड आई प्रोसीड विद द सेम वे फॉर कैलकुलेटिंग बीटा 1 एंड बीटा 2? तो आंसर मिलेगा नहीं. सोचो क्यों. मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, ये तो रीज़न है, बट क्यों? द रीज़न इज यू कैन सी कि जो दो इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं? एक तो इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2. कैन यू सी दीज टू इक्वेशंस आर सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा? कैन यू सी दीज टू इक्वेशंस आर सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा? दैट मीन्स जो मेरा अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी वही मेरी बीटा में बनने वाली है, बस अल्फा की जगह बीटा दिखाई देगा. तो आई यूज दैट फैक्ट सिमेट्रिक. तो व्हाट आई विल से, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट अल्फा फ्रॉम दिस इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा, सॉरी या माइनस अल्फा बाय बीटा, एक मिनट, माइनस अल्फा की जगह बीटा है ना, तो बीटा बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड यू विल से इसके रूट्स आर b1 b2. गेटिंग इट? मैंने ये डायरेक्टली लिखा, मैंने ऐसा नहीं किया कि इधर से अल्फा उठा के फिर इसमें रखा इन टर्म्स ऑफ बीटा, नहीं. अब मैंने क्यों ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, ऐसा वाई, इसका भी रीज़न है. रीज़न इज दीज टू इक्वेशंस आर सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा. सो इधर भी क्या आएगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस 1 बाय बीटा, तो दिस इज ऑल्सो माइनस 1 बाय लैम्डा. तो फाइनली आई एम गेटिंग 1 इज इक्वल टू 2 बाय लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. कौन सी लैम्डा है ये? जिसके लिए वो दो लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. इस लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग. गॉट इट? आई होप क्लियर हुई होंगी चीज़ें. चलो नाउ लेट्स मूव टू द थियरी पार्ट. कॉपी कर लो इसको. अब बोल सकते हैं अब हमारा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया है. अब हम प्रॉपरली
3D स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्ली तो पहले भी किया था, बट मोर और लेस अब जो क्वेश्चंस मतलब जैसे एक्चुअली मैंने कैटेगराइज किया था, अभी तक जो पार्ट था ना वो बेसिक था बहुत, ठीक है ना। अब हम थोड़ा एक्चुअल क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, दैट इज एक्चुअल टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन्स। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ करवा देता हूँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेक्टर इनटू 3D। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो इक्वेशन होगी ना कोई भी चीज़ की, जैसे अभी हम ड्राइव भी करेंगे, लेट्स से वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम दो तरीके से लिखेंगे। दो तरीके से मेरा मतलब है दो डिफरेंट फॉर्म्स में। एक तो मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में और एक लिखूंगा 3D फॉर्म में। अंतर क्या होता है, जैसे वेक्टर फॉर्म में तो तुम्हें क्या दिखाई देगा उस इक्वेशन के अंदर, आई कैप, जे कैप, के कैप टाइप एक वेरिएबल आर दिखाई देगा। और वही चीज़ को जब मैं 3D में लिखूंगा उसी इक्वेशन को, तो जैसे हमारी इक्वेशन होती है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाएगा z इन पिक्चर। गेटिंग इट? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले वो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो लिख लो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3D टू वेक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी जाएंगे, इसे मतलब वेक्टर से 3D देखेंगे, ठीक है ना। वन एंड द सेम थिंग, इधर से उधर जा रहे हैं तो उधर से इधर भी आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहला पॉइंट, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं। पहला पॉइंट है कि जैसे मेरा पोजीशन वेक्टर होता है, कहाँ होता है, वेक्टर के अंदर। मैंने बोला चलो मैं एक कॉलम बना देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इधर, मैं लिख रहा हूँ वेक्टर, उसी के करस्पॉन्डिंग हम टर्म 3D में क्या यूज़ करेंगे वो लिखेंगे हम, ठीक है ना, मतलब इंटर कन्वर्जन। मैंने बोला पहला पॉइंट है कि जैसे हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर, लेट्स से आई एम राइटिंग सम पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर इज लेट्स से आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके करस्पॉन्डिंग, इस पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मेरा टर्म क्या यूज़ होगा 3D में, कोऑर्डिनेट्स। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म दैट वी विल यूज़ इन 3D इज कोऑर्डिनेट्स। बहुत सिंपल चीज़ है, इसके टर्म क्या बोलूँगा, कोऑर्डिनेट्स। तो इस पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, ऑफ कोर्स 1, 2, -3, दैट इज 1, 2, -3। गेटिंग इट? जैसे हम उसमें करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे मतलब z इज इक्वल टू लेट से मैंने लिखा 1 + 2 आयोटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कोऑर्डिनेट मतलब 2D में xy प्लेन में क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1, 2, वही चीज़ है बस। ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये हो गया मेरा xy प्लेन, और इधर मेरा क्या है, ये 3D प्लेन हो गया, मतलब कार्टेशियन वेरिएबल्स x, y, z के टर्म्स में इक्वेशंस लिखूंगा, और इधर मेरा क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में, मतलब स्मॉल r और आई कैप, जे कैप, के कैप वगैरह पिक्चर में आएंगे, ठीक है ना। अभी और चीज़ें क्लियर होंगी, पहले मैं सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। बस अभी मतलब सुपरफिशियली माइंड में ऐसे बैक ऑफ माइंड रखो कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसके विज़ टर्म कौन सा यूज़ होगा 3D में, कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स। ऐसे 2 बार 3 बार माइंड में बोल लो, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का इस इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग उसके कोऑर्डिनेट्स बताना। गेटिंग इट? तो कोऑर्डिनेट वर्ड जो होता है वो 3D में यूज़ होता है, पोजीशन वेक्टर कहाँ यूज़ होता है, हमारा वेक्टर फॉर्म में। गेटिंग इट? क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। लेट्स से ये एक यूनिट वेक्टर है। तो जैसे मैंने उधर बोला था पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द टर्म, कैन यू थिंक इट? तुम कुछ से प्रेडिक्ट कर सकते हो? जस्ट सोचो एक बार। अब मैं बता रहा हूँ इसको। यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग द टर्म दैट आई विल यूज इन 3D इज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस लिख लो इसको, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी जब मैं इसका प्रैक्टिकली लिखवाऊंगा ना तब और चीज़ें क्लियरिटी होंगी हो क्या रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके करस्पॉन्डिंग माई डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 2/3 -1/3। इस वेक्टर यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग माई डायरेक्शन कोसाइंस विल बी दिस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये एक यूनिट वेक्टर लिया तो मैं क्या बोलूँगा, इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस। तो अगर मुझे मान लो उसको 3D में यूज़ करना है तो आई विल नॉट से यूनिट वेक्टर, उसको मैं 3D में क्या बोलूँगा, डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसे समझ लो, ठीक है। अब थर्ड वाला, जैसे ये यूनिट वेक्टर हो गया, अब मैं एक फ्री वेक्टर ले लेता हूँ। फ्री
फ्री वेक्टर लेट से मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना, एक फ्री वेक्टर ले लिया। इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म यूज होगा दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज। अब इसमें एक बच्चों को डाउट हो सकता है क्या कि सर इधर ये भी तो फ्री वेक्टर टाइप ही हो गया, ये भी फ्री वेक्टर है, तो उधर तो हम कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, इधर डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं। यस, अब वो डिपेंड करेगा हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, याद रखना मेरी वर्ड्स को, दैट विल बी मोर क्लियर जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे, जब हम इंटर कन्वर्जन सीखेंगे ना प्रैक्टिकली। जैसे मैं अभी इसी के बाद जस्ट टॉपिक लेने वाला हूँ, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्लो रहेगा उसमें क्या रहेगा, कोई भी इक्वेशन आएगी ना तो पहले हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, द सेम इक्वेशन वी विल फाइंड इन 3D फॉर्म, ठीक है ना। तो उधर ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो फ्री वेक्टर को भी के करस्पॉन्डिंग टर्म हमारा 3D में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज, और ये भी तुम्हारा फ्री वेक्टर ही लग रहा है, बट उधर वो स्पेसिफाई कर देगा कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ सुपरफिशियली माइंड में एक मैंने ऐसे रख लिया ये 3 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर, इंटर कन्वर्जन, फ्री वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर, सिमिलरली फ्री वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोज मतलब फ्री वेक्टर, ऐसे याद कर लो फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्वेशन ऑफ कोई भी चीज़ की इक्वेशन, लाइक से लाइन, प्लेन वगैरह की। तो जैसे एक इक्वेशन होती क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने लिखा लेट से x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो वी नो दिस इज अ लाइन, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू लेट से x इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई, तो दिस इज अ लाइन x इज इक्वल टू वाई। अब इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन x और y में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो हम जब 2D पढ़ते थे, जब 2 डायमेंशन में पढ़ते थे किसी भी कर्व की इक्वेशन, लेट्स से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, व्हाटएवर, उसमें क्या होता था, जो वेरिएबल्स यूज होते थे हमारे, वेरिएबल्स मतलब जो अपनी वैल्यूज चेंज करें, तो वेरिएबल्स आर x एंड y इन 2D प्लेन। तो उधर जो मेरी इक्वेशन आती थी वो किसके फॉर्म में आती थी, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। बट अब मेरा वेक्टर आ गया, अगर मैंने बोला सेम चीज़ जब हम अभी वेक्टर्स में लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, देन जो हमारा वेरिएबल यूज होगा ना दैट विल बी वेक्टर r, वेक्टर r, गेटिंग इट। तो वेक्टर r को हम जब जनरल वेक्टर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जो हमारी इक्वेशंस होगी ना उसमें वेरिएबिलिटी कौन शो करेगा, r, जैसे हमारा x और y शो करते हैं 2D में। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर मेरा वेरिएबल r होगा यूज, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे वेरिएबल्स यूज होंगे 3D में दैट विल बी सिंपली x y z, गेटिंग इट। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि जो मेरा इधर इक्वेशन आएगी ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला, तो उधर जो चीज़ यूज होगी ना, वेरिएबल कुछ तो होगा ना, वेरिएबल तो होना चाहिए इक्वेशन में, तभी तो वो एक प्लेन या लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने बोला कि उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी होगी ना दैट विल बी स्मॉल r, और उसके ऊपर वेक्टर मतलब r इज अ वेक्टर, और इधर जो वेरिएबिलिटी होगी हमारी उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म यूज करेंगे दैट इज एक्स वाई जेड। मतलब इधर जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, एंड हियर माय इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वेक्टर r, दिस इज अ वेरिएबल वेक्टर r। जैसे देखो एक्स वाई जेड चेंज हो रहे हैं तो दिख रहा है ये जो वेक्टर r है वो भी चेंज हो रहा है, गेटिंग इट। तो पहले इन चारों पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके एक बार माइंड में रीड करो, ठीक है ना। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ दोबारा से। पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स, वाइस से वर्सा मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर्स। सेकंड इज यूनिट वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म डायरेक्शन कोसाइंस के करस्पॉन्डिंग टर्म अपना डायरेक्शन कोसाइंस के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। फिर थर्ड था डायरेक्शन रेशियोज, उसके करस्पॉन्डिंग फ्री वेक्टर या फिर फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो वेक्टर में ही लिखेंगे, तब उधर वेरिएबिलिटी कौन शो करेगा, r। और जब हम इक्वेशंस को कार्टेशियन में लिखेंगे, 3D में लिखेंगे, तो उधर हमारे कार्टेशियन वेरिएबल क्या होंगे, x y z। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा। अब हम फाइनली मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। देखो नाउ आवर मेन टॉपिक स्टार्ट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा तो पहले मैं एक बार रिकॉल करवा दूं, इसका कुछ पार्ट हमने थियोरेटिकल पार्ट वेक्टर्स में कवर किया था। क्या था कि हमें अगर
एक लाइन को यूनिकली लोकेट करना है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड? तो क्या था, याद है कुछ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, लेट्स से मैंने बोला कि अगर मान लो दे दिया कि मुझे लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, कैन आई गेट अ यूनिक लाइन? ऑफ कोर्स नो, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, कोई ने बोला कि जो मेरी लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो कैन आई गेट अ यूनिक लाइन? केवल ये दे रहा हूँ मैं कि मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। अगेन दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज इस वेक्टर के तो इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल है। बट अगर मैंने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्लब कर दिया, मैंने बोला एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, देन देयर इज अ यूनिक लाइन। कौन सी लाइन होगी वो? इस डायग्राम के हिसाब से इसके पैरेलल इससे पास करने वाली, दिस इज द लाइन। गेटिंग इट? तो क्या किया, पॉइंट ने तो मेरा पोजीशन फिक्स कर दी और डायरेक्शन ने मेरा उसका ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया। गेटिंग इट? वेरिएबल लाइन का पॉइंट ने तो क्या करी, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि वो इस पॉइंट से पास करेगी, और जो पैरेलल मैंने कंसेप्ट पैरेलल वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ किया, उसने उसकी ओरिएंटेशन फिक्स कर दी। तो व्हाट इज द मिनिमम इन्फॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर टू यूनिकली लोकेट अ लाइन? इज वन पॉइंट एंड अ डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन। तो लिख लो पहले इसको दोबारा, ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर ली बट फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो अ पॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे एंड अ पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड इज, और क्या बताया था मैंने यूनिकली लोकेट करने के लिए? टू डिफरेंट पॉइंट्स। ऑफ कोर्स इफ वी हैव 2 पॉइंट्स देन आई विल गेट अ यूनिक लाइन। तो सेकंड इंफॉर्मेशन जो दी होगी हमें, जिस डाटा जो दिया होगा, दैट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स। 2 डिफरेंट पॉइंट्स मतलब अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिए तो आई विल गेट अ यूनिक लाइन। थर्ड और लास्ट क्या था हमारा? इसी पॉइंट से रिलेटेड था कि एक तो पॉइंट होगा एंड व्हाट एल्स? एक सिंगल पॉइंट से तो यूनिकली लोकेट नहीं होगी, बट अलॉन्ग विद दैट पॉइंट अगर एक पैरेलल डायरेक्शन देगा तो काम चल जाएगा, बट अगर उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन दी तो आई रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला कि जो मेरी लाइन है, एक मिनट, जो मेरी लाइन है, लेट्स से ब्लू वन इज माई लाइन, ठीक है ना, और वो जो लाइन है मेरी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो मेरे इन दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स दिए, मतलब मेरे को क्या दिया होगा? देखो पैरेलल देगा तो एक डायरेक्शन से काम चल जाएगा, बट अगर परपेंडिकुलर देगा तो उसको 2 डायरेक्शन देने पड़ेगी। द रीजन इज 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा तो मैं इसके क्रॉस लेके व्हाट आई विल गेट, अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइंस, और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पहले पॉइंट में। मैंने अब क्या बोला, एक तो पॉइंट चाहिए प्लस 2 डायरेक्शंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। क्या होगा इससे? 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन देने से इन दोनों का क्रॉस लेके आई विल गेट अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक और तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि जो गिवन लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, दीज 2 वेक्टर्स आई मीन। तो ये दोनों अब ये दोनों वेक्टर्स ऑफ कोर्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर से आई विल गेट अ यूनिक प्लेन, ऑफ कोर्स इन सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब ये जो प्लेन होगा वो ऐसे ट्रांसलेट हो सकता है बट इट कैन नॉट रोटेट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों ने मुझे एक यूनिक प्लेन दे दिया। अब ये जो प्लेन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो क्या हो गया, इससे मेरा लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। पोजीशनिंग के लिए तो उसने पॉइंट दे ही दिया, मुझे ओरिएंटेशन और फिक्स करना है। तो ओरिएंटेशन कैसे फिक्स होती है? या तो एक पैरेलल डायरेक्शन दे दो या 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दो। गेटिंग इट? चलो, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है ना। एंड 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। पहले नहीं आई होगी तो ऑफकोर्स अब तो आनी चाहिए। चलो, अब हमारा क्या होगा ना, बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन दी होगी और अब हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। तो एटलीस्ट एक तो मैं पार्ट कवर कर लेता हूँ आज की क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो एक पार्ट मैं कवर कर लेता हूँ। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें हम क्या लिख रहे हैं? गिवन क्या है? अ पॉइंट गिवन इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन एंड अ पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन और मुझे दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एक तो मुझे दे दिया उस लाइन पे पॉइंट और एक उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो इसको भी मैं 2 तरीके से लिखूंगा। पहला तो वेक्टर फॉर्म
और दूसरा लिखेंगे हम 3D फॉर्म। जो हमने कन्वर्जन सीखा ना, अब उसका उपयोग होगा इधर, ठीक है ना। तो पहले आई विल राइट द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर के फॉर्म में उसने पॉइंट दिया मतलब एक पोजीशन वेक्टर दिया। पॉइंट दिया मतलब हम एक्स वाई, मतलब जब हम 3D बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, और इधर मैं क्या बोलूँगा, पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से उसने बोल दिया कि भाई एक लाइन है जिस पे कोई तो एक पोजीशन वेक्टर है ए, पॉइंट दिया मतलब इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कोऑर्डिनेट दिया। और उसने क्या बोला, पैरेलल वेक्टर। लेट्स से उसने बोल दिया कि इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर है बी। तो देखो क्या बोला, देखना तुम्हारा दोबारा सुनना। उसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। जिधर मेरा ए तो क्या है, एक पॉइंट है उस लाइन पे, उसका पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट है लाइन पे, उसका पोजीशन वेक्टर इज ए, और बी इज व्हाट, अ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो यही दो इन्फॉर्मेशन से मेरे को यूनिकली लाइन मिल जाएगी। अब मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, मतलब उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, कैसे ड्राइव करेंगे देखना। अच्छा, अब मैं वेरिएबल क्या लूँ, इस पे वेरिएबल ले लिया, एक पॉइंट मैंने, लेट से आर। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, आर इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन। अच्छा, उससे पहले एक बार और दोबारा बोलता हूँ। जैसे मैंने बोला कि लेट से दिस इज सम कर्व, और इसकी इक्वेशन है x² + y² + z = कुछ तो दिया 1, मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी टेम्परेरी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन किसको बोलता हूँ, अगेन जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट दोबारा इससे कुछ देर पहले बोला था, इक्वेशन मतलब क्या होता है, इट इज सम रिलेशन इन द वेरिएबल्स। एक रिलेशन होता है वेरिएबल्स में जो कि सेटिस्फाइड होता है ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा अगर उस कर्व पे लाई कर रहा होगा जिसकी ये इक्वेशन है, तो ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा अगर इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है। तो मैंने बोला मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, किस किस के अंदर, ए, बी और आर के अंदर। व्हाट आई वांट अ रिलेशन इन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर, वेयर आर इज माई वेरिएबल वेक्टर। I want a relation in these three vectors such that relation is satisfied only by the points on this line. एक ऐसा रिलेशन लिख दूं जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, देन दैट इक्वेशन इज नथिंग बट माय इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। गेटिंग इट? तो वीडियो पॉज करो, पहले तुम सोचो, ठीक है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मतलब लिखता हूँ। ये लिख लेना, आई वॉन्ट अ रिलेशन इन ए बी एंड आर, वेयर ए इज अ, और याद रखना ए तो पोजिशन वेक्टर है, बी इज अ डायरेक्शन, या फिर ऐसे बोल दो बी इज अ पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कैसे लिखूंगा देखना। मैंने मान लिया कहीं तो, लेट्स इसको हटा देता हूँ मैं, लेट्स से मैंने मान लिया कहीं तो ओरिजिन होगा, समवेयर इन द स्पेस देयर इज ओरिजिन। ऑफ कोर्स जरूरी है लाइन पे भी हो सकता है, मैं एक जनरल ले रहा हूँ, कहीं तो स्पेस में मेरा एक ओरिजिन होगा। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने जो वेरिएबल पॉइंट है, दिस इज माई वेरिएबल पॉइंट स्मॉल आर, जिसका पोजिशन वेक्टर आर है, आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वेक्टर? ऑफ कोर्स अगर इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है तो ये जो मेरा वेक्टर हुआ दैट इज आर वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर आर। और मैंने इस पॉइंट को, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ बी, एंड इसको ज्वाइन किया, सो दिस इज माय वेक्टर ए। तो अब मैं इधर ट्रायंगल लॉ से कैन वी गेट रिलेशन इन ए आर एंड बी? यस, कैसे? तो उसके लिए मुझे ये वेक्टर और चाहिए पड़ेगा, पहले ये वेक्टर, उसके लिए मुझे ये वेक्टर और चाहिए पड़ेगा। तो अब मैंने बोला कि ये जो वेक्टर है दैट इज, लेट्स से इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, ए बी वेक्टर। अब मुझे पता है ये तो लाइन के अलॉन्ग है, एंड वी नो लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सो बेसिकली ए बी वेक्टर जो होगा दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो कैन आई से ए बी वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स बी वेक्टर, सो आई कैन राइट दिस इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब मैं ट्रायंगल लॉ लगा देता हूँ, मैं ओ से बी तक जाना है तो आई यूज टू पाथ। एक तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख लिया वेक्टर आर, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं ओ से ए गया, आई विल यूज वेक्टर ए प्लस ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ लाइन। उधर मेंशन कर लो वेयर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और बी क्या है, अ वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन निकालना है गिवन लाइन। और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या है, पैरामीटर मतलब वो मतलब लैम्डा की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो मैंने क्या बोला, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो अगर मैंने लैम्डा को 0 पुट किया तो कैन यू सी आर क्या आया मेरा, ए के बराबर, मतलब ये पॉइंट जो आ रहा है ना
दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैम्डा को 1 डाला, तो व्हाट यू विल गेट, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो मे बी इट विल बी समवेयर हियर. लेट्स से फिर मैंने लैम्डा को 2 डाला, तो यू विल गेट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस 2b. सो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. वही तो मुझे चाहिए था. तो इतना मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इतना यहाँ पे मतलब एंड अप कर रहा हूँ. इसी को हम 3D में मतलब XYZ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना. और यहाँ तक अगर कोई डाउट आता है तो आज के डाउट सेशन में क्लियर कर लेना, ठीक है ना. रटना नहीं है अगेन, क्योंकि अभी हम देखो 3D जो है ना बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन वाला है और हर एक चीज़ तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना. बिकॉज ऐसा नहीं कि ये सेम वो डायरेक्ट में ऐसा नहीं क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दे देगा और एक पैरेलल वेक्टर दे देगा और हम इधर उठा के रख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना. इसलिए मैं बोल रहा हूँ रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे मैंने डेरिवेशन बोला इसका वैसे ही याद रखना. क्या किया हमने, एक वेरिएबल वेक्टर आर, एक पॉइंट ले लिया, उसके बाद एक नोन पॉइंट है, एक वेक्टर बी पता है पैरेलल टू द लाइन. तो मुझे क्या चाहिए था, ए बी और आर में रिलेशन. तो मैंने बोला कि इसको ट्रायंगल को कंप्लीट किया, फिर मैंने लिखा ए बी जो वेक्टर होगा दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. अब मैंने इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दिया, तो व्हाट आई विल गेट, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. एंड दिस इज व्हाट माय इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उन सभी पॉइंट्स को जो कि हमारी गिवन लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है. सो विद दिस आई विल कंक्लूड द लेक्चर एंड वी विल मीट टुमारो. ओके, थैंक यू.